नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से ही बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के राज में किस तरह से कट्टरपंथियों की जमात ने तांडव मचाया और हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। साथ ही आपने वो बदलाव भी देखे होंगे कि कट्टरपंथियों की पुतली बने यूनुस ने कैसे कई सरकारी महकमों का इस्लामीकरण कर दिया था। लेकिन अब तारिक रहमान के राज में भी ये कट्टरपंथ और हावी होता दिखाई दे रहा है। अब बांग्लादेश की आर्मी में ऐसा बदलाव हुआ है कि जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि अब बांग्लादेश की सेना कट्टरपंथियों की सेना बन गई है या सैनिकों को जिहादी बनाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए बटालियन बनाई गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक दिखने वाली इस बटालियन को भारतीय सीमा पर तैनात कर दिया गया है, जिसने तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल जिस बांग्लादेश की फौज कभी अपनी सेकुलर और बंगाली पहचान पर फख्र करती थी, वो अचानक पूरी तरह बदल गई है। 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली यही सेना अब खुद उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी है जो कभी जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के लिए चुने थे। दाढ़ी के शेप से लेकर वॉर क्राई तक सब कुछ एक इस्लामिक कट्टरपंथ के रंग में रंगा जा रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री का अब पाकिस्तानीकरण हो रहा है। बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी भाटियारी में सेकंड बांग्लादेश बटालियन का औपचारिक गठन किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बटालियन की 4 अलग अलग कंपनियों का नाम किसी देश के वीर योद्धा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने के बजाय इतिहास में पहली बार इस्लाम के पहले 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम पर रखा गया है। 2800 से ज्यादा सैनिक वाली ये बटालियन है। बात सिर्फ कंपनियों के नाम बदलने तक ही सीमित नहीं है। सेना का दशकों पुराना वॉर क्राई यानी युद्ध घोष जय बांग्ला, जो 1971 की आजादी की जंग का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब उसे पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह अल्लाहू अकबर इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो बताता है कि कैसे यहां कट्टरपंथी और जिहादियों की फौज तैयार की जा रही है। भारत के आगे चुनौती खड़े करने वाली बात तो यह है कि कट्टरपंथ की 4 नई सैन्य कंपनियों को सीधे बांग्लादेश के चटगांव इलाके में तैनात किया गया है। चटगांव का यह पूरा इलाका सीधे भारत के पूर्वी मोर्चे के ठीक सामने पड़ता है। भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस तैनाती को बेहद गंभीरता से देख रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद से ही भारत विरोधी ताकतों और उग्रवादी संगठनों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल रहा है। चटगांव में पहले से ही तारिक रहमान ने भारत के आगे चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने चटगांव और मोगला जैसे प्रमुख बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के विकास में चीन को प्राथमिकता दी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते पर ही चल पड़ा है और ऐसा करके वो खुद ही कब्र खोदने का भी काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया तो उसकी आज कैसी हालत है ये पूरी दुनिया को अच्छे से पता है। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस बारूद से वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता आ रहा था, अब वो खुद उसी बारूद में तबाह होने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।